नारायण नारायण नारायण। तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न भेजा है कि स्वामी जी, साढ़े साथी का निवारण क्या है, ये साढ़े साथी क्या है। तो जन्म कुंडली में जैसे आपकी कोई राशि होती है, जैसे मान लीजिए किसी की मेष राशि है, तो जब शनि आपके जो भ्रमण करते हुए मीन राशि में आ जाए, तो मेष राशि वालों को, मीन राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को साढ़े साथी का उसमें उसकी आरंभ हो जाएगी। तो 3.5 चूँकि उसका 7.5 साल का उसका वो रहता है, कुछ कार्यकाल रहता है। तो कहते हैं कि नहीं, 7.5 का प्रभाव शनि से वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो इसको लेकर भी समाज में बड़ा भ्रम है, बड़ा भय है शनि, और उसके लिए जाने क्या क्या उपाय करते हैं। तो पहली बात तो ग्रहों, मैं जैसा कि बोलता हूँ, ग्रहों के हमारे साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती, हमारे ही कर्म का फल हमें को मिलता है। तो ग्रह, जब कोई भी ग्रह आपके जो 12 भाव होता है ना जन्म कुंडली में, जिसमें 6वां भाव होता है रोग का है, 8वां भाव मृत्यु का होता है, 12वां भाव हानि का होता है। तो ये जो कष्टकारक जो भाव होते हैं, इन भावों से संबंधित यदि ग्रह हो, वो तो विश्लेषण का विषय, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ता है उसमें। तो उन ग्रहों का कोई, उन ग्रहों की जो दशा आएगी, या उन गोचर में, या जैसे साढ़े साथी के रूप में भी जैसे आते हैं, उस राशि को प्रभावित करे। राशि को प्रभावित करना मतलब हमको प्रभावित करे, तो हमारे जीवन पे उसका प्रभाव होता है। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मूल रूप से 7 ही ग्रह है, और हमारे शरीर में भी 7 धातु होते हैं। रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, तो ये जो मेद है, मेद माने चर्बी वगैरह, हड्डी है, वीर्य आदि है, तो ये सारे 7 धातु जो होते हैं, इसको 7 धातुओं को एक एक ग्रह प्रभावित करता है। राहु केतु तो छाया ग्रह में आता है, उनका नहीं माना जाता है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ग्रह प्रभावित करते हैं। तो लोग कहते हैं कि शनि जो है, हमको 7.5 आ गए तो मतलब शनि नुकसान ही पहुंचाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये गलत विश्लेषण है। मान लीजिए कि मंगल है, ठीक है, अगर किसी की वृष राशि है, वृष लग्न है समझ लीजिए किसी का, तो मेष उसका, उसमें हानि भाव का स्वामी उसमें मेष होगा। तो मेष लग्न का स्वामी को मंगल, तो मंगल हानि भाव का स्वामी हुआ, व्यय भाव का हानि भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा। अब कहने को तो मंगल शुभ लगता है, लेकिन नुकसान। चंद्रमा अगर आ गया, कर का अगर हानि भाव का स्वामी है, तो हानि भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा, तो चंद्रमा भी नुकसान पहुंचाएगा। चंद्रमा जहाँ भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा वहाँ पर हानि पहुंचा देगा। तो मूल रूप से कौन ग्रह किसी के साथ कोई ऐसी प्रकृति, ऐसा नहीं कि शनि है तो हानि पहुंचाएगा। अब शनि यदि तुला राशि में है, केंद्र में बैठ जाए, तो शश महापुरुष योग बनता है। कौन सा महापुरुष योग बनता है? शश महापुरुष योग। केंद्र में 1, 4, 7, 10 में जो है ये केंद्र होते हैं 4। अब यहाँ मान लीजिए, अब उसमें अंश भी देखना पड़ता है कितने अंश का है। तो वहाँ शनि यदि बैठा है केंद्र में, और तुला राशि में बैठ गया, तुला राशि में उच्च का होता है। 100 राशि में भी बैठ जाए तब भी वो महापुरुष योग बनता है। 10 और 11 में उसकी जो 10वीं और 11वीं राशि है, वहाँ पर भी शनि अगर केंद्र से बन के बैठ गया तो महापुरुष योग बनता है, शश योग बना देता है वो। और अनेक उसमें पदाधिकारी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह जी बिना चुनाव लड़े भी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए शश योग के प्रभाव से। हाँ, ये है कि थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता है। सूक्ष्म विश्लेषण के लिए फिर आप अंक ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। भारतीय अंक ज्योतिष, ये किरो वाला अंक ज्योतिष नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो दूसरा अंक ज्योतिष दूसरा है। 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं उसको अंक ज्योतिष समझते हैं। वो अंक ज्योतिष वो नहीं है, अंक ज्योतिष दूसरा है।
जिसमें सर्वाष्टक वगैरह कहते हैं ना, उसमें अष्टक वर्ग आता है, वो अंक ज्योतिष के अंतर्गत आता है। अंक ज्योतिष, भारतीय अंक ज्योतिष अलग विद्या है, वो उससे सूक्ष्म चीज़ें पता चलती है कि ये व्यक्ति बनेगा या नहीं बना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर शुक्र है उसका द्वितीय भाव में बैठा है तो धन भाव का स्वामी उच्च का हो गया, शुक्र हो गया, वहाँ तो उसको धनवान होना चाहिए, नहीं हुआ तो कारण क्या है, तो वो फिर वो पता चलता है भारतीय अंक ज्योतिष से। सूक्ष्म विश्लेषण कराना पड़ता है कुंडली का, और कुंडली का जितना आप सूक्ष्म विश्लेषण करोगे, जितना समय दोगे, उतना अधिक सूक्ष्म उसका चिंतन, वो सूक्ष्मतम बनता जाएगा। तो यदि 7.5 में अगर आपका शनि शुभ ग्रह में बैठा हो, शश योग बना रहा हो, 7.5 आ जाए, तो वो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि 7.5 में आपको लाभ ही देगा। जब भी शनि के प्रभाव में आप आओगे, गोचर में आए, चाहे वो 7.5 में आओ, वो लाभ ही देगा। फिर 7.5 किसको नुकसान करेगी? 7.5 क्या, वो गोचर में भी अगर शनि आएगा तभी भी नुकसान, मतलब जब होगा तब जब वो 6, 8, 12 भाव से जुड़ा हुआ हो, या उस कहीं ना कहीं उसमें शत्रु राशि में हो, निम्न राशि में हो, या जो दूषित भाव माने गए उनका स्वामी हो, तब वो करेगा। शुभ भाव का स्वामी यदि बन के अगर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, राज्य देने वाला हो, राज्यश हो शनि, तो कैसे हानि पहुंचाएगा? मेष लग्न वालों के लिए शनि कहते हैं कि हानि पहुंचाता, मैंने बहुत देखा, लेकिन ये तो ऐसा होता है ना, मेष लग्न वालों का केंद्र भाव का स्वामी शनि और आय भाव का भी स्वामी, मतलब राज्य और आय दोनों भाव का स्वामी शनि होगा, तो लाभ देगा। वो मैंने देखा है, लाभ पहुंचाता है। तो ये सारा विश्लेषण करना पड़ता है। सामान्य लोगों को पता नहीं, लोग डरा देते हैं, नहीं भैया 7.5 आगे माने बस आधा तो ऐसी 7.5 के नाम सुन के ही मर जाता है कि अब 7.5 आगे भैया ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये परेशानी, वो परेशानी। ऐसा नहीं है, बल्कि शनि तो एक न्याय का देवता है भाई, न्याय देने वाला है। जो भाई न्यायाधीश है, न्यायाधीश किसी अपराधी को दंड देता है, तो क्या न्यायाधीश के साथ उस अपराधी की क्या शत्रुता होती है? नहीं, शनि भाई तुमको 7.5 आगे तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, शनि को शांत करो, शनि के लिए तेल दान दो, ये करो, वो करो। शनि का क्या संबंध है? तुमसे क्या दुश्मनी है? तुम उसके कोई भैंस चुरा के तो लेके नहीं गए। समस्या हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे ही कर्म को हमें ही, वो न्यायाधीश क्या है, वो हमारे ही कर्मों का सजा हमको देता है, केवल वो न्याय करता है बस। अब शनि देवता का क्या है, नाम न्याय का देवता बना दिया, भाई तुमको जो कोई गलत कर्म करके सुदंड देना है। तो हमारे कर्म होते, तो हमें अपने कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, गरीबों की सेवा करो। जब शनि की 7.5 आती है तो गरीबों को भोजन कराना चाहिए, भिखारियों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस रूप में होता है। अपने हम लोगों ने कर्म किए हैं, भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करो आप। शनि क्या, जो हनुमान जी का भक्त, जो हनुमान जी को उपासना करता है, फिर कौन सा ग्रह उसका, शनि को छोड़ो कोई भी ग्रह उसका हानि क्या है। और फिर सुख दुख तो सबके जीवन में है, इसलिए इतना घबराना नहीं चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। हाँ, उसका समाधान करने के लिए दान का विधान है। हम दान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, देवी की उपासना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सर्व ग्रहों की शांति होती है उसमें। अब सब ग्रहों में तो फिर शनि भी आ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 7.5 आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत आ रही है, तो ये जो उपाय बताया कि रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हनुमान जी की उपासना, इष्ट देवता की उपासना, भैरव जी की उपासना, आप ये करना चाहिए। तो शनि की 7.5 का कोई उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में वैसा दिखेगा नहीं। और आपको जो दूषित ग्रह दशा है, ये हमारे कर्म के कारण वो दूषित समय आया है, तो उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी और आपको एक श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा, सन्मार्ग मिलेगा, और आपका अंत जो होगा वो शुभ ही होगा। तो ये है 7.5 जी के विषय में अपने जो भी विचार है वो आपके समक्ष रखे हैं, और उसको आप ध्यान में रखते हुए इसको समझना चाहिए। और मैं भी ज्योतिष वर्ग से भी, ज्योतिषाचार्य है उनसे भी यही कहूँगा कि लोगों को सही मार्गदर्शन करो। समाधान, उनको समस्या है तो समाधान तुरंत बताओ कि नहीं, इसका कोई चिंता की बात नहीं है भाई, ठीक है आपकी इस कुंडली में समस्या है, लेकिन इसका ये समाधान है, ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये सत्कर्म कर दो, ये जप कर दो, ये पूजा कर दो, ये पाठ कर दो, हो गया। भयभीत नहीं करना चाहिए, भयाक्रांत नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण।